सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नज़र आता है। वह उस इलाके से बरसों से आ रहा जा रहा था, लेकिन आज तक वहाँ कोई कुआं नहीं था। वह आश्चर्य में पड़ जाता है और दौड़कर कुएं के पास जाता है। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। वह हैरान होता है और यहाँ वहाँ देखता है और फिर उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई और उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना ही था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे छू रहा है। वह पलट कर देखता है तो एक ऊँट उसके पीछे खड़ा था। ऊँट को देखकर वह एकदम से घबरा जाता है। कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये ऊँट कहाँ से आ गया? ये तो जरूर कुछ चमत्कार हो रहा है। वो यहाँ वहाँ देखता है। अब वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस न जाए, और इस बार तो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाई थे कि एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा उसके पास आकर उसके हाथ पर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वह आदमी एक क्षण के लिए ठहरा और सोचता है, ये किस झंझट में मैं फंस रहा हूँ। और अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, कई बार हम चीज़ों को अपने मन के मुताबिक ना होने के कारण दूसरों पर हमेशा दोष देते रहते हैं। हम कभी सरकार को दोषी कहते हैं, कभी बुज़ुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो असीम शक्तियाँ हैं कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं और सब पर दोष लगाते रहते हैं। इंसान यदि शिकायत करने के बजाय, दूसरों पे दोष लगाने के बजाय यदि अपना काम ठीक से करे और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए तो जीवन सुखमय हो सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमो बुद्धाय।